Assalamu alaikum and welcome to lecture 34 of marketing communication and advertisement। जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 25 उसमें आपने कुछ ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम CRM के टॉपिक पे आ गए। अब कुछ और जो ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम जो मीडिया सिलेक्शन है उसमें टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मीडियम है जी हमारे पास एडवर्टाइजिंग के लिए ट्रेडिशनल मीडियम में, वो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग है, जिसमें सबसे कॉमन बिल बोर्ड्स हैं। और बिल बोर्ड्स के बाद हम मुख्तलिफ जो साइंस हैं वो देख सकते हैं बसेस के ऊपर, या पार्क के जो बेंचेस हैं, या फेंसेस ऑफ स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर। ज़्यादातर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो इस तरह के जो स्पेंडिंग है वो करती है बिल बोर्ड्स के ऊपर। इसमें क्रिएटिविटी के लिए आपके पास रूम कम होता है। अब इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस में एक तो सेलेक्ट की जियोग्राफिक एरियाज, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे आप अपना जो बिल बोर्ड है वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ियों के ज़्यादा ख़रीदार जो हैं वो आपको पता है कि पोश एरियाज़ में हैं, तो आप अपने बिल बोर्ड भी गाड़ियों के वहीं पे लगाएंगे। असेसिबल फॉर लोकल एड्स, लो कॉस्ट पर इम्प्रेशन, कॉस्ट कम होती है, ज़्यादा लोग जो है वो देख सकते हैं। ब्रॉड रीच, अगेन ज़्यादा लोग जो है वो देख सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑन मेजर कम्यूटर रूट्स, वो रूट्स जो बहुत बिजी हैं, जैसे लाहौर के हवाले से आप देखें तो कैनाल रोड है, या माल रोड है, या जेल रोड है, ये बिज़ी रोड्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है। लार्ज विजुअल्स पॉसिबल, अगर आप ऐड जो है वो बिल बोर्ड का साइज़ जितना बड़ा करते जाएंगे उतने विजुअल्स भी ज़्यादा बड़े होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा दूर से, ज़्यादा डिस्टेंस से जो वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो नज़र आएंगे। डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हैं, आप इसमें डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है या विजुअल्स है वो ऐड कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है। आप अगर गाड़ी पे गुज़र गए और ऐड को आप हो सकता है कि शायद पूरी तरह से देख भी ना पाएँ, और यूँ आपका जो उसका एक्सपोजर है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ब्रीफ मैसेजेस ही पॉसिबल हैं, क्योंकि मूविंग पोजीशन में किसी ऐड को देखना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हों तो वो इंसान नहीं पढ़ सकता। लिटिल सेगमेंटेशन पॉसिबल है जी। एक रोड है, वहाँ से हर तरह की ऑडियंस आ जा रही है, तो सेगमेंटेशन ज़्यादा जो है ना वो आप नहीं कर सकते। और क्लटर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, मिक्सिंग भी हो सकती है। एक ही क्रॉसिंग है जहाँ पे हर तरह के बिल बोर्ड्स और एड्स लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग और जो क्लटरिंग है वो हो रही होती है। यहाँ पे आप आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट की कई एग्जांपल्स देख सकते हैं। आपको बिल बोर्ड नज़र आ रहा है, बेंच जो है वो नज़र आ रहा है, आपको बस के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजिंग नज़र आ रही है। और इसी तरह से आपको जो ग्राउंड की फेंस है उसके ऊपर कई तरह के जो एड्स हैं, LG का, पेप्सी का, रीबॉक का, ये एड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसके बाद हैं जी मैगजीन्स, जो कि एडवर्टाइज़र्स की एक टॉप चॉइस होते हैं, क्योंकि इस पे हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो स्टडीज़ बताती हैं कि मार्केटर्स को मिलता है। और इसमें जो सेगमेंटेशन है ख़ास तौर पे, चाहे वो डेमोग्राफिक्स के हवाले से हो या लाइफस्टाइल्स के हवाले से, वो बड़ी एफिशिएंटली की जा सकती है। ख़ास तौर पे जो B2B के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें ट्रेड और जर्नल, बिजनेस जर्नल्स जो है वो होते हैं, उसमें एड्स आप दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर आप देखें तो हाई मार्केट सेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। टारगेट ऑडियंस बाय मैगजीन, चूँकि मैगजीन ख़ुद भी मुख्तलिफ टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के मैगजीन्स हैं, जैसे फैशन के मैगजीन्स हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड मैगजीन्स हैं, तो वो सेगमेंटेशन प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद है डायरेक्ट रिस्पांस टेक्निक्स हैं, इसमें हाई कलर क्वालिटी है, लॉन्ग लाइफ है, रीड ड्यूरिंग लेयर है, लॉन्गर अटेंशन टू एड्स।
आमतौर पे जो लोग मैगज़ीन्स पढ़ते हैं वो फुर्सत जब उन्हें होती है उस वक्त पढ़ते हैं, जैसे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या जहाज़ में कहीं जा रहे हैं, या वो किसी वेटिंग एरिया में बैठे वेट कर रहे हैं, या किसी भी जगह पे जहाँ पे उन्हें कुछ फुर्सत मिलेगी तो वो ज़्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं एड्स को, और स्पेशल फीचर्स आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिक्लाइनिंग रीडरशिप, अब लोगों में बुक्स या मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ने का रुझान कुछ कम हो गया है, जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादा डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए। क्लटर का प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकता है, मिक्सिंग हो सकती है, कई तरह के एड्स जो है वो एक ही मैगज़ीन में आ रहे हैं, आगे पीछे एड्स हैं, तो लोग हो सकता है कि अटेंशन कम पे करें। लॉन्ग लीड टाइम है, लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट बहुत हाई होती है जी मैगज़ीन्स के लिए। यहाँ आप मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में छपने वाले जो उर्दू और इंग्लिश के एड्स हैं वो देख सकते हैं। फुल पेज ऐड भी हो सकता है, हाफ पेज भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है ऐड का साइज़ क्या है, और ये शुरू में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, बैक कवर पे भी हो सकता है, ये लेफ़्ट पेजेस पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, ये विद बॉर्डर भी हो सकता है, विदाउट बॉर्डर भी हो सकता है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर्स, और ये टेलीविज़न के बाद एक मेजर सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। ख़ास तौर पे जो लोकल रिटेलर्स हैं वो जियोग्राफिकली चूँकि मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स छपते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। फिर ये इसमें वैरायटी भी होती है क्योंकि न्यूज़पेपर्स जो है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, जैसे पाकिस्तान में आप देखें तो उर्दू में, इंग्लिश में, या रीजनल लैंग्वेजेस में ये छपते हैं, तो कई तरह की जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एडवांटेजेस में अगर आप देखें तो जियोग्राफिक सेलेक्टिविटी है, मसलन जंग अखबार जो है वो लाहौर से भी छपता है, मुल्तान से भी, पिंडी से भी, कराची से भी, तो हर जो रीजन के लोग हैं यानी कंपनीज़ हैं वो अपने अपने रीजन के हिसाब से ऐड दे सकती हैं। नेशनल कंपनीज़ भी ऐड दे सकती हैं, वो पूरे पाकिस्तान के जो अखबार हैं उसमें छपेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, अखबार जो है उसमें जो न्यूज़ आती हैं या एड्स आते हैं लोग आम तौर पे उसे मानते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग ऑडियंस इंटरेस्ट है, लॉन्गर कॉपी है, ख़ास तौर पे अगर आपकी डिटेल ज़्यादा हैं ऐड में तो फिर आपको जो न्यूज़पेपर है वो सूट करेगा क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल्स शामिल कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डिस्काउंट्स हैं, अगर आप के एड्स रेगुलरली किसी न्यूज़पेपर में छपते हैं और ज़्यादा तादाद में आप जो है उसे छपवाते हैं तो फिर आप उनके साथ बारगेनिंग कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं रेट्स के ऊपर। कूपन्स एंड स्पेशल रिस्पांस फीचर्स, अगर आपने कोई डिस्काउंट कूपन जो है वो ऐड करना है तो वो मैगज़ीन या न्यूज़पेपर दोनों में आप शामिल कर सकते हैं, टीवी में वो शामिल नहीं किया जा सकता। डिसएडवांटेजेस में पुअर बाइंग प्रोसीजर्स हैं, मुख्तलिफ अखबार जो हैं उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो हर एक के साथ अलग अलग से निगोशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन है जी, आज का अखबार आज के दिन के लिए ही है, कल वो ख़त्म हो जाएगी उसकी जो वैलिडिटी है, तो इसीलिए उसकी जो लाइफ स्पैन है उसका बहुत कम है। क्लटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक ही ऐड के दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत सारे दूसरे एड्स भी होते हैं तो उसकी वजह से वो अफेक्टिव नहीं रहेगा। उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एड्स बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी नहीं होती, कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती है, कुछ इंक जो है वो फैल सकती है, तो कई तरह के प्रॉब्लम्स क्वालिटी में आ सकते हैं। इंटरनेट कंपटीशन है जी, बहुत सारे लोग अब न्यूज़पेपर्स जो है वो इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं तो सर्कुलेशन उस हिसाब से कम हो जाती है। एजिंग रीडरशिप, न्यूज़पेपर पढ़ने का एज के साथ भी एक ताल्लुक़ है। आम तौर पे जो ज़्यादा मेच्योर्ड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, 50 प्लस वाले लोग हैं, वो अब अखबार पढ़ते हैं। जो यंगस्टर्स हैं या टीन्स हैं वो आम तौर पे अखबार नहीं पढ़ते, वो ज़्यादा डिजिटल जो मीडिया है वो यूज़ करते हैं, तो इस वजह से आपके जो एड्स हैं आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हैं जो आप अखबार में ऐड देना चाह रहे हैं।
कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जी, उर्दू के न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश के हैं, उनमें जो मुख्तलिफ एड्स दिए गए। इसके बाद हमने फैसला करना है कि हमारा जो मीडिया मिक्स है वो कैसा होगा, जिससे मुराद है कि हमने जो प्रॉपर ब्लेंड ऑफ मीडिया आउटलेट्स हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो सिलेक्ट करने। देखिए, हमने कई तरह के ट्रेडिशनल मीडिया की टाइप्स पढ़ी हैं। अब हमने देखना है कि उसमें से हमारा ऐड किस किस मीडियम में आएगा। टेलीविज़न के ज़रिए हम उसे करेंगे, आउट ऑफ होम के ज़रिए करेंगे, प्रिंट मीडिया के ज़रिए करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। और इसमें हमें जो एक्सपर्ट ओपिनियंस दे सकते हैं वो हमारे मीडिया प्लानर्स हैं और मीडिया बायर्स हैं। ये दोनों बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। फिर स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जब हम एक से ज़्यादा मीडियम यूज़ करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया पे जाते हैं, तो इसका जो अफेक्ट है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट बन जाता है, यानी ये ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। हमारे ऐड का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम किसी एक सिंगल मीडियम पे रिलाई करें। जैसे अगर हमें एक ऐड देना है, हमने टेलीविज़न में दिया, वही ऐड जो है वो हमने न्यूज़पेपर में भी दे दिया, वही ऐड हमने आउट ऑफ होम जो बिल बोर्ड है या किसी भी दूसरी शक्ल में वहाँ पर भी दे दिया है, तो इसके सक्सेस के चांसेस जो है वो एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल मीडियम बढ़ जाएंगे। मीडिया मिक्सिंग के लिए जो लॉजिकल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो 4 स्टेप्स में हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारा मार्केट स्केल क्या है। क्या हम लोकल मार्केट में ऐड देना चाह रहे हैं, या हमारा टारगेट एक रीजनल मार्केट है, नेशनल लेवल की मार्केट है, या ग्लोबल लेवल की मार्केट है। फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, जियो डेमोग्राफिक्स या मीडिया हैबिट्स के हवाले से, यानी जो मुख्तलिफ सेगमेंटेशन की बेसिस हैं। इसके बाद मीडिया की सिलेक्शन आ जाती है। टेलीविज़न है, रेडियो है, आउटडोर है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, मैगज़ीन है, या दूसरे जो मीडिया चॉइसेस हैं। और फाइनली हमारे जो मैसेज का कंटेंट है वो क्या होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप नेशनल लेवल पे जो है वो टारगेट ऑडियंस है आपकी, और जो मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेट्स से डेमोग्राफिक को आप सिलेक्ट करते हैं, टेलीविज़न को आप एक मीडिया चॉइस के तौर पे लेते हैं, और मैसेज का जो भी कंटेंट आपने डिज़ाइन किया जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो यह आपका एक कॉम्बिनेशन है। इस तरह के कई कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के जो एक्सपेंडिचर्स हैं मीडिया के हवाले से, उसकी कुछ रीसेंट स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। टेलीविज़न जो है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, 38% जो एड्स हैं वो एक्सपेंडिचर्स के हवाले से टेलीविज़न पे आते हैं। फिर प्रिंट मीडिया का नंबर आता है जिसमें न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स हैं, 32%। डिजिटल मीडिया जो है वो अब बहुत पॉपुलर हो रहा है, 19% उसका शेयर है। आउटडोर 6% है, रेडियो 4% है, और कुछ दूसरे जो चॉइसेस हो सकती हैं वो 1% है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर्स हैं जो किसी ख़ास मीडियम को पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बेहतर हैं। जैसे लार्जेस्ट मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एप्रल्स जो है वो मैगजीन्स हैं। ज़्यादातर आपको जो गारमेंट्स के एड्स नज़र आएंगे वो मैगजीन्स में नज़र आएंगे, जबकि जो रिटेलर्स हैं उनके लिए न्यूज़पेपर्स एक बेस्ट सोर्स जो है वो माना जाता है। और अगर आप दूसरे जनरली सेक्टर्स की बात करें तो टेलीविज़न जो है वो उसके लिए एक लार्जेस्ट मीडियम कहलाता है। तो अगर एक समराइज़ करें इसे सेक्टर वाइज और मुख्तलिफ जो मीडियम हैं उनके हिसाब से, तो टेलीविज़न पे सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को दिखाया जाता है वो एफएमसीजीज़ हैं या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, फॉलोड बाय टेलीकॉम सेक्टर, और उसके बाद तीसरा जो बड़ा सेक्टर है वो ऑटोमोटिव सेक्टर है। प्रिंट मीडिया में एफएमसीजीज़ का शेयर 14% है, ऑटोमोटिव का 14% है, और एजुकेशन के जो एड्स आपको नज़र आएंगे वो 10% हैं। ये तीन बड़े सेक्टर्स हैं जो प्रिंट मीडिया में आपको नज़र आते हैं। रेडियो में ज़्यादातर रियल एस्टेट, होम इम्प्रूवमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अब सिर्फ ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये ओवरऑल पूरी दुनिया में जो ट्रेंड है उसके हवाले से बात हो रही है। इसी तरह से रेडियो में आपको जो
FMCGs हैं वो 9% हैं, और BFSI 8%। BFSI से मुराद है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और इंश्योरेंस भी इसी में आ जाएगी। BFSI से मुराद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस 8% है। OOH यानी आउट ऑफ होम जो एडवर्टीजमेंट है, बिल बोर्ड्स हैं और जो दूसरे इसमें आप जो हैं वो एडवर्टीजमेंट के मॉड्स पढ़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें रिटेल सेक्टर आपको नज़र आएगा 16%, और सर्विसेज सेक्टर्स आपको नज़र आएंगे, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं 14%, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वगैरह 12% हैं, FMCGs 9% हैं, और टेलीविज़न, प्रिंट और रेडियो तीन बड़े सेक्टर्स, ये मीडियम्स को अगर आप शामिल करें तो ओवरऑल इसमें भी FMCG सबसे बड़ा सेक्टर है 33%। उसके बाद 11% ऑटोमोटिव है, और 8% जो है वो टेलीकॉम सेक्टर है।